मंचा ने मुझे रिक्शे से उतारा है, मेरे बाल खींचे हैं, मेरे से दुपट्टा उतार लिया, मुझे रोड पे नीचे गिरा दिया। मैं अपनी जान बचाते हुए गलियों में भागती रही हूँ। वहाँ पे एक घर था, मैं उनके घर गई हूँ, उन्होंने इसके डर से ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा बेटा उनके पास सर मारता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं थे छोड़ रहे। मैं दरवाजा खोलिया, अगे रोंदी पई है, नाल दो बच्चे सा, मैनू बचाओ मैनू बचाओ। मैंने 15 पे फोन किया है, लेकिन उस्मान एएसआई मौका पर आया है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने क्यों ऐसा किया है। मुझे बताने के बगैर वो मेरे भाई को ले गया है। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। एप्लीकेशन मैं उस दिन की दी हुई है, लेकिन अभी तक हमारा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिसबा गुल। वो कौन सी जगह जहां के हादसा नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने ये सुना तो होगा, देखा तो होगा कि पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कमाल करती नजर आती है। वजीराबाद के नवाही गांव कक्का मित्र में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक इसी तरह का वाकया पेश आया। मैविश नामी खातून जो कि 5 माह प्रेग्नेंट है, वो अपने रूटीन चेकअप के लिए जैसे ही घर से निकलती है तो कुछ औबाश लड़के उसके पीछे लग जाते हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और पुलिस खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखती है। ये वाकया क्यों पेश आया? और हैरत की बात यह है कि उसका 30 साला बेटा जब ये देखता है कि उसकी माँ को बालों से पकड़कर पहले रिक्शे से नीचे उतारा जाता है और औबाश लड़के जो हैं वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, और वो 3 साला बच्चा जमीन पर अपना सर पटकते ये कहता है कि खुदारा मेरी माँ को छोड़ दे, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में कोई तरस नहीं आता। मैविश नामी ये खातून जो हैं, वे अपनी इज्जत बचाने के लिए गलियों में भागती है। दुपट्टा छीन लिया जाता है, लेकिन कुछ भी अभी तक इसके साथ पुलिस ने तावन क्यों नहीं किया। मैविश हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये भी पूछते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया और अभी तक पुलिस का तावन इसके साथ क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बालों से पकड़ के 2 बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो क्यों अभी तक पुलिस जो है उसने एफआईआर भी दर्ज नहीं की? मैंने 15 पे फ़ोन किया, लेकिन पुलिस मौका पर नहीं आई। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। पुलिस ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस मौका पर आई है, मेरे भाई को ले गई है। लेकिन उन्होंने 3 दिन बच्चे को बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी वजह के 3 दिन बच्चे को गायब रखा है। हमें कोई नहीं कुछ बताया कि बच्चा किधर है, कहाँ है। फिर आगे 3 दिन के बाद मैं थाना जाती। तो उस दिन हुआ क्या था जब आप घर से गई? तो मैं दवाई लेने जा रही थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। मैंने रिक्शे वाले को बुलाया है, तो मुझे रिक्शे वाला घर भाग के जाता है, तो कहता है बाजी बाहर नहीं आना आपने, कि बाहर मंशा नामी जो बंदा है वो इस तरह कर रहा है, उसने उसको गाली गलौज दी है, तो कहता है मैं ऐसे कर देना, उसको भी मार देना तुम्हें भी। मैं बाहर आई हूँ, मंचा ने मुझे रिक्शे से उतारा है, मेरे बाल खींचे हैं, मेरे से दुपट्टा उतार लिया, मुझे रोड पे नीचे गिरा दिया। मैं अपनी जान बचाते हुए गलियों में भागती रही हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे, उसके साथ 3-4 बंदे थे, 2 नामालूम थे, उन्होंने मुझे सारी गलियों में भगाया। मंचा के पास मोज़र मौका पर मौजूद था, उसने मेरे पीछे गोली चलाई है। मैं अपनी जान बचाकर किसी के घर में पनाह ली है, तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागी हूँ। जब उन्होंने आप पे तशद्दुद किया है वहां पे, तो आप वहां से गलियों में भागी हैं। दुपट्टा आपके सर के ऊपर था कि या बाद में दुपट्टा खींचे? दुपट्टा मुझे किसी ने दिया, मेरा दुपट्टा उन्होंने उतार लिया हुआ था, मैं दुपट्टे के बगैर भाग रही थी, मेरे ऊपर दुपट्टा नहीं था। और आपका जो बेटा है, वो 3 साला बेटा, वो आपके साथ था? मेरा 3 साला बेटा और 5 साला बेटा मस्जिद नूरी के पास इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, हमारी गली के बाहर किया है। लोग सारे मौका पर मौजूद थे, लेकिन उनके डर से और उनके पैसे की वजह से कोई बंदा उनके खिलाफ गवाही नहीं दे रहा और ना मेरे साथ खड़ा हो रहा है। मेरा बेटा उनके पास सर मारता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं थे छोड़ रहे। और राना को, पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे कि आज हमने इसे पकड़ लिया, वो पुलिस वाले इसके साथ मिले हुए हैं। 2 बार तशद्दुद हुआ, इससे पहले भी आप कह रही हैं कि 1 बार तशद्दुद हुआ है। वो तशद्दुद क्यों हुआ था? क्या वाकया बना था तब भी? मेरे बेटे को मंशा ने ना थप्पड़ मारा है, तो हमें घर में आके किसी ने बताया है कि बाहर ना आपके बेटे को किसी ने मारा है।
मेरा भाई छोटा बाहर गया है, उसने जाके पूछा क्यों मारा है, वो पीछे ग्राउंड में गया है। ये मंशा और इसके घर वाले मिलकर, साथ में इसके अब्दुल्ला भतीजा है, ये सारे मिलके मेरे भाई को मार रहे हैं। हमें लोगों ने आके बताया कि आपके दाऊद को मार देने लगे हैं। मैं बाहर गली में पहुंची, उसने जाते मेरा गला पकड़ लिया। दाऊद आपका भाई था या बेटा था? दाऊद मेरा भाई है छोटा। अच्छा। मैंने 15 पे फ़ोन किया जब इसने मुझे धक्का मारा है। इसने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, मैं उसकी बहन थी, उसने मुझे बचाने के लिए मंशा को धक्का मारा है। मैंने 15 पे फ़ोन किया है, लेकिन उस्मान एएसआई मौका पर आया है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने क्यों ऐसा किया है। मुझे बताने के बगैर वो मेरे भाई को ले गया है। हमारे साथ उसने कोई बात नहीं की। 3 दिन उसने मेरे भाई को गायब रखा है, किसी बगैर एप्लीकेशन के, बगैर दरख्वास्त के। मैंने उधर जाके एप्लीकेशन दी है, उन्होंने बाद में हमें क्या जी बीबी को बुलाए सुलह करते हैं, हमें क्या जी केस खत्म हो गया है। जब उसको ले गए वहां पे 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, एफआईआर उसी वक्त दर्ज कर दी? 3 दिन के बाद जो है हमें पता चला जी एप्लीकेशन हुई है, उस दिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन के बाद हमारी एप्लीकेशन ली है, मैं उसी टाइम उधर आपके गई। भाई को घर भेज दिया उन्होंने? नहीं, उधर रखा है, बगैर किसी दरख्वास्त के, बगैर किसी एप्लीकेशन के उन्होंने 3 दिन अपने पास रखा है। तो उसके बाद क्या वाकया हुआ? फिर एफआईआर जो है उन्होंने मतलब उसमें नामजद कर दिया आपको या आपके भाई को? नामजद किया है, मुझे भी साथ नामजद किया है जी, पैसे देके कि मैं मौका पर थी, ये अल्लाह जानता है मैं नहीं थी, और ना ही मेरे भाई का इस तरह का कोई कसूर था। उसने कहा जी आपकी सुलह हो गई है, इनका मेडिकल होना है, उसके मसनूई दांत लगे हुए थे, उसने खुद ही उतारे हैं। उसने कहा जी इन्होंने मेरे दांत तोड़ दिए हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। उसने हमारे सबके सामने गली में अपने दांत उतार के अपनी जेब में डाले हैं। जिन्होंने लगवाए हैं वो भी मौके पर मौजूद है। इसने सोदरा से डॉक्टर जिशान है जहाँ से इसने दांत जाके अपना मेडिकल बोला, उन्होंने इसका मेडिकल नहीं किया। इसने वजीराबाद से क्यों नहीं मेडिकल कराया, यहाँ पे मेडिकल होता है, इसने गुजरांवाला पैसे देकर क्यों मेडिकल कराया था, वहां से इसने मेडिकल पैसे देके करवाया। 1 महीने के बाद मेडिकल आया तो हमें पता नहीं है, तो इसने एफआईआर करा दी है। तो अभी तक जो मुतलका पुलिस है उसका तावन आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं? कोई ठीक नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। एप्लीकेशन में उस दिन की दी हुई है, लेकिन अभी तक हमारा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। और जब आप कह रही हैं कि आपने 15 पे कॉल की, तब कौन आया वहां पे, और उसके बाद तफ्तीशी आपका कौन था, क्या कहते हैं वो इस मामले में? उस्मान और महबूब है। ऐसा ही उस्मान जो है वो इंचार्ज चौकी, और राना महबूब है वो जो है ना सोदरा थाना का है, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। दोनों ने पैसे खाए हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं। जो कुछ हुआ है इनकी आंखों के सामने उस दिन हुआ है, ये मौके पे मौजूद थे, ये उनके साथ थे। आपको लगता है कि आपकी बात इसीलिए नहीं सुनी जा रही? जी, ये मौके पे मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि तमाम वाकया जो हो गया उसके बाद एक खातून जो है, सबसे कीमती अगर चीज जो है उसके लिए उसकी इज्जत है, आपको सरे बाजार दुपट्टा उतार के मारा गया, ज़हन में क्या बात आ रही थी कि आप पाकिस्तान में एक इस्लामी मुल्क में आप रहती हैं और वहां पे ये मामला हो रहा है? मेरी इज्जत को बाजी इस तरह कर दी है कि मैं अब अपने घर नहीं जा सकती, उधर मैं किसी के साथ नजरें नहीं मिला सकती कि मैं दुपट्टे के बगैर गलियों में धक्के खाए हैं। मेरा नहीं दिल करता कि मैं उधर जाऊँ, ये सच है। उधर से जब आप ये सारा मामला आपके साथ हुआ, अब गलियों में जब जा रही थी तो वहां पे किसने आपको पनाह दी? वहाँ पे एक घर था, मैं उनके घर गई हूँ, उन्होंने इसके डर से ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कहते हैं वो इधर आके तमाशा लगाएंगे। मैं आगे एक और गली है, लामा इकबाल स्कूल के पास एक घर है, मैं उनके घर गई हूँ, उन्होंने मुझे अपने घर बना दिया। ये मंशा ने मेरा मोबाइल छीन के पीछे डेरे के पास में इसने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने इसको धक्का दिया, मैं अपनी जान बचा के ना बस भागती रही हूँ अपने बच्चों को लेके, लेकिन ये मोटरसाइकिलों पे मेरे पीछे रहे। मुझे रिक्शे वाले बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि बाजी आप पीछे मुड़ के ना देखना, ये सारे आपके पीछे मोटरसाइकिलों पे हैं। जब मैं फ़ोन सुन रही थी इसने मेरा फ़ोन छीन के तोड़ दिया। मैं फिर जिस घर में रुकी हूँ वो बाजी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे मियाँ को फ़ोन कराया और बताया कि ये हमारे घर है तो आप इधर आ जाए। फिर वो मेरे मियाँ 1 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँचे हैं, तब पुलिस और ये सारे बंदे मिल के ग्रुप बना के बैठे हुए थे, लेकिन हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी, ये सारे उनके साथ मिले हुए थे। पुलिस आप अगर देखें तो वहां पे थाने में कितनी दफा अभी तक चक्कर लगा चुकी हैं इस मैं मामले में? थाना में बड़े चक्कर लगाई हूँ, और ना मुझे एसएचओ मिलता है और ना तफ्तीशी मेरी बात सुनता है, कोई बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा। आपके वालिद साहब या वालिदा जो हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं? मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, उनको फालिज का अटैक हुआ हुआ है, वो बेचारे तो इस मौके पे है भी नहीं थे, वो घर हैं, लेकिन पुलिस जाके उनको बहुत जलील कर रही है।
क्या कहते हैं उनको? कि उसको बच्ची को बुलाएं, ये करें, हमने उसको पकड़ना है, ये करना है, लेकिन उनको नहीं पता, उनको उल्टी धमकियां दे रहे हैं कि हमने मरवा देना, हमने ये करना वो करना, क्योंकि पुलिस उनके साथ है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं पुलिस के साथ मिल के ये कर रहे हैं। तो इस मामले में जो मुतलका आपका एडवोकेट है, आप कह रही हैं कि मैंने ये जो है चैलेंज किया है उनका मेडिकल, तो इन्होंने झूठा मेडिकल कराया, तो मैंने इनका मेडिकल चैलेंज किया है। तो देखें, यहाँ से मेडिकल कराता तो हमें पता होता, लेकिन मेडिकल इसने झूठा बनवाया गुजरांवाला से पैसे दे के। मैंने अब इसके मेडिकल को चैलेंज किया है, इसका मेडिकल अब दोबारा होना चाहिए। इसमें ये बात बताइएगा कि जैसे आप कह रही हैं कि अभी तक आपने मेडिकल जो है वो चैलेंज कर दी है, जी ये जो बासर अफराद हैं जो आप नाम उनका ले रही हैं, मंशा नामी बासर, नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर वजीराबाद में जो लोग हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बारहा इस तरह के वाकयात जो हैं यहाँ पे सोदरा में और वजीराबाद में हुए हैं, लोग इनके डर से कुछ बोलते नजर नहीं आते। और अगर बात करें तो जैसे कि जो खातून है महविश, इनका भी यही कहना है कि पैसों की वजह से पुलिस को उन्होंने पैसे दे लिए, वो उनकी बात सुन रहे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे। तो ये बताइएगा कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो गरीब हैं उनके लिए इंसाफ नहीं है? गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है, जिसके पास पैसा उसके लिए इंसाफ है, हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। आला हकाम से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी आला हकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं गुजारिश करती हूँ, मेरी अपील है इनसे कि मुझे इंसाफ दें। मेरी इज्जत को बड़ा पामाल किया गया, मेरी इज्जत बड़ी। आप वजीर आला से, वजीर आजम से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी वजीर आला से, वजीर आजम से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दें। मेरी इज्जत बड़ी इन्होंने खराब कर दी है। मेरी इनसे हाथ जोड़ के अपील है, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी कोई नहीं सुन रहा। तो नाज़रीन मैं उस घर में मौजूद हूँ कक्का मित्र में, जहाँ एक खातून ने उनको पनाह दी। मैं भी जब इनके घर आई तो क्या वाकया हुआ, और जब ये आई तो इन्होंने पनाह दी और इनके जहन में तब बात क्या थी, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आई हाँ आके जी, दरवाजा खटके है, मैं गई हाँ बाहर, मेरा मियाँ घर नहीं सी है। मैं दरवाजा खोलिया, अगे रोंदी पई है, नाल दो बच्चे सन, मैनू बचाओ मैनू बचाओ। मैं दरवाजा मार दिता, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ नहीं सी, मैं पहले दुपट्टा दिता, पानी पे बिठाया ते कहन लगी कि इस तरह मेरे नाल होया ते पुलिस मेरे पीछे वे, गुंडे मेरे पीछे ने ते लिहाजा ना मेरी जान बचाओ। ते गल है वे कि ना पुलिस नूं चाहिदा कि ਇਹਦਾ तहफ़ुज़ करे। इस तरह वेखो कदी किधरे खजल होंदी है गलियां च, कदी किधरे, ये अच्छी गल नहीं है। नाज़रीन आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि अगर कोई गरीब है तो क्या उसके लिए इंसाफ नहीं। ना जाने कितने वाकयात इस तरह से रुनमा होते हैं कि पुलिस गर्दी की वजह से आम शहरी की जान चली जाती है। गुजरांवाला में अगर देखें तो हर बाजार में, हर चौराहे में कहीं कत्ल हो रहा है, किसी की इज्जत पमाल हो रही है। बाअसर अफराद जो है, अब यूं कह लें कि गुजरांवाला, वजीराबाद तमाम उनके शिकंजे में हैं। लेकिन अगर देखें तो अफसरान जो हैं वो अपने ऑफिस तक महदूद हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी हवा की बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है तो उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने ये किया। जिस तरह ये अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ गलियों में भागती रही और अपनी जान बचाती रही, और दो मासूम बच्चे सिसकते बिलकते उसके साथ इधर से उधर जाते रहे। अगर उसके बच्चे ने देखा, 3 साला बच्चे ने देखा कि मेरी माँ पर तशद्दुद किया जा रहा है तो वो सर पटकने लगा। तो क्या आला हुकाम की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सीटों पर बैठकर जो लोग इस तरह से करते हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं? ना जाने कितने बाअसर अफराद ऐसे हैं जो पैसों के बलबूते पर इंसाफ खरीद लेते हैं। आईजी पंजाब साहब आप तो कहते हैं कि हर किसी के दहलीज पर इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाएगा, तो क्या इस इंसाफ की बातें हो रही हैं? अब देखना यह है कि वजीराबाद हो या गुजरांवाला हो, कब इस तरह के वाकयात थमने का नाम लेंगे। कैमरामैन के साथ मिसबा गुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।